हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इंडिया की बेस्ट गैंगस्टर मूवीज़। मुझे पर्सनली ये जॉनर की मूवीज़ काफ़ी पसंद है क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं एंड समटाइम्स दे आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो मैं लेके आया हूँ ऐसी 5 अमेजिंग इंडियन गैंगस्टर मूवीज़। इन मूवीज़ में आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब मिलता है, तो आप भी इन मूवीज़ को ज़रूर देखना। यूजुअली मैं अंडररेटेड मूवीज़ बताता हूँ, बट ये तो पूरा जॉनर ही अंडररेटेड है। बट इन मूवीज़ में से कुछ का आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। सो स्टार्टिंग एट नंबर 5, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड शूट आउट एट वडाला। मैंने पहले ही 2 मूवीज़ रख दी हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अ रैंकिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू सम मूवीज़ एंड दीज 2 मूवीज़ आर बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच। सो ये दोनों में से मैं पहले बताता हूँ कि ये माया और मान्या सुरवे के रियल लाइफ इनकाउंटर्स पर बनी मूवीज़ हैं और ये बहुत अमेजिंग है और इन मूवीज़ की कास्टिंग तो टॉप नॉच है। तो स्टार्टिंग विद शूट आउट एट लोखंडवाला, ये कहानी रहती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाले इनकाउंटर की, जहां पुलिस ने एक रेजिडेंशियल एरिया में जाके हज़ारों राउंड्स फायर किए थे सो दैट वो माया गैंग, जो कि माया डोलास की गैंग थी, उसके 5 लोगों को इनकाउंटर कर सकें। और एक बहुत ही घमासान फायरिंग के बाद एक बहुत ही डेंजरस गैंग का सफाया होता है। लेकिन मूवी सिर्फ यही नहीं दिखाती, मूवी पूरी डिटेल से उस टाइम के बॉम्बे में होते हुए क्राइम और गैंग्स के राइज को दिखाती है। उसी में कैसे माया और उसकी गैंग एकदम बेखौफ होकर इतने मर्डर्स करते हैं कि उनका आतंक पूरे बॉम्बे में फैल जाता है। अब जब सब कुछ मोर देन इनफ होता है, तब बॉम्बे पुलिस अपने बेस्ट ऑफिसर्स के साथ एक ब्रूटल इनकाउंटर में इस गैंग का सफाया करती है। और मूवी के स्टार्ट में कुछ रियल फुटेजेस और पिक्चर्स भी हैं विच आर फ्रॉम रियल इंसिडेंट एंड दे आर रियली डिस्टर्बिंग। माया डोलास और उसकी गैंग काम करती थी दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के लिए, और जब माया दाऊद के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हुए खुद ही मनमानी करने लगा, तब दाऊद ने ही उसकी लोकेशन को एक्सपोज करके उसका एनकाउंटर करवाया है। एंड आई थिंक उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम जो ये ATS की टीम थी, जो पुलिस ऑफिसर्स जो थे, उन पर आरोप भी लगा था कि वो दाऊद के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनका किए इनकाउंटर, बट मूवी ने ऐसा दिखाया, सो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर and sorry to go in that much detail. As I told you, this is my one of the favorite genres. खैर, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो गया। Now let's talk about शूट आउट एट वडाला। ये कहानी है उस मान्या सुरवे की जिसने दाऊद इब्राहिम को इतना बड़ा डॉन बना दिया। मान्या सुरवे एक काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था जो अपने भाई की वजह से एक केस में फ्रेम हो गया। फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एक खूंखार गैंगस्टर बन गया और उसी ने दाऊद के बड़े भाई को मारा था। और एक टाइम इसके नाम से पूरा बॉम्बे कांपता था और इसके नाम का पूरा आतंक मचा हुआ था। अब ये था काफ़ी पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट, तो इसको मारना उतना आसान नहीं था। अब कैसे पुलिस ने इसको प्लान कर कर मारती है, ये मूवी उसी के बारे में है। दीज 2 मूवीज़ आर अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ 2 बिग गैंगस्टर्स। और मेरे को ये दोनों मूवीज़ की एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी, और फिर मैं इनकी रियल लाइफ स्टोरी सुनी, तब समझ में आया कि ये किस लेवल के गैंगस्टर्स थे। मतलब सच बताऊं तो मूवीज़ ने तो अभी कुछ भी नहीं दिखाया, रियल में ये एक नेक्स्ट लेवल के गैंगस्टर्स थे। इन्होंने इतने सारे मर्डर्स किए, इतना सारा आतंक था इनका, जस्ट नॉट फ्रॉम 1 2 मर्डर्स। सो ये दोनों मूवीज़ आपको फ्री में ही यूट्यूब पर मिल जाएंगी, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आपको फ्री में ही मिलेंगी। सो यार, फ्री में है फिर भी नहीं देखते हो तो यार प्लीज़ देखना। आई रियली सजेस्ट यू टू वॉच दिस जॉनर। नंबर 4, सत्या। अनुराग कश्यप की लिखी ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर मूवीज़ है, और इसी मूवी की जान है मनोज बाजपेयी सर। उनका बीकू मात्रे का रोल आज भी सबसे बेस्ट गैंगस्टर रोल्स में से एक है। ये कहानी रहती है एक दूसरे शहर से आए सत्या की, जो मुंबई आके नाम और पैसे कमाना चाहता था, और एक काफ़ी बड़े गुंडे से बहस से उसकी लड़ाई हो जाती है, और अपनी जान बचाने के लिए सत्या को उस गुंडे को मारना पड़ा, और फिर अपनी जान बचाने के लिए ही उसने एक गैंगस्टर के अंडर काम किया और फिर वहाँ से काफ़ी बड़ा गैंगस्टर बना। फिर कैसे उसकी कहानी चलेगी और इस कहानी का एंड कैसा रहेगा, ये तो मूवी देखकर पता करना। और क्या सत्या सबसे बड़ा डॉन बनेगा या सुधर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, ये मूवी आप देख के ही जानना, क्योंकि मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता। और यूजुअली लाइक शूट आउट वाली मूवीज़ में आपको पता चल जाता है कि शूट आउट होने वाला है, लाइक द प्रीवियस 2 मूवीज़, तो आपको पता रहता है कि ये मरने वाले हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं कि आप स्पॉइल कर सको। बट इस मूवी का एंडिंग एक काफ़ी सस्पेंस रहेगा, तो आप ज़रूर देखना। और ये मूवी थोड़ी पुरानी है, तो आपको उतनी HD क्वालिटी में ना मिले, बट इसकी स्टोरी तो एकदम टॉप नॉच HD है सो ये आपको यूट्यूब पर फ्री में ही मिल जाएगी। तो
ये भी फ्री में देख सकते हो और प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना। नंबर 3, वास्तव। नॉट 100% श्योर, बट कहते हैं कि ये मूवी छोटा राजन पर बनी है। बट ये एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है और संजय दत्त का रोल आज भी बहुत आइकॉनिक है। मूवी शुरू होती है मुंबई के चौल के नॉर्मल फैमिली से, जहाँ एक फैमिली के 2 बेटे रहते हैं, एक पढ़ा लिखा और एक एकदम बदमाश आवारा। तो जो छोटा बेटा था बदमाश वाला, वो एक ठेला खोलता है और मन लगाकर काम करता है। बट एक दिन वहीं पर किसी एक बड़े डॉन का भाई आ जाता है और उसके दोस्त से बहस वहस करके इनकी कुछ लड़ाई हो जाती है और ये एक्सीडेंटली उसको मार डालते हैं। अब इस केस में वो बचने के लिए किसी एक और गैंगस्टर के अंडर काम करते हैं और फिर धीरे धीरे करते करते ये आवारा या फिर बदमाश सा बच्चा जो था वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि इसके फैमिली वाले भी इससे डरते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, ये भी मैं ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप खुद देखो। और इस मूवी ने ही मतलब दीज आर दोज मूवीज विच मेक संजय दत्त सच अ मेगा स्टार एट दैट टाइम। और वो एक्टिंग तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की थी इस मूवी की, तो आप प्लीज़ देखना इसको। और इस मूवी की एंडिंग तो इतनी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आप सोचे भी नहीं होगी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड आई एम क्वाइट अमेज्ड बाय द एंडिंग। और ये मूवी भी आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगी, सो प्लीज़ वॉच दिस। नंबर 2, मकबूल। दिस मूवी इज़ अ कल्ट क्लासिक एंड वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। शेक्सपियर की रिटन स्टोरी और अंडरवर्ल्ड की अडेप्टेशन से बनी ये मूवी कहानी रहती है मकबूल की, जो एक गैंगस्टर था और एक बहुत बड़े डॉन अब्बा जी के लिए काम करता था। और उस अब्बा जी की वाइफ, जो अब्बा जी की बेटी की उम्र की थी, वो मकबूल को लाइक करती थी और मौका देखकर इससे नज़दीकियाँ बढ़ाती थी और धीरे धीरे उसको बहुत मैनिपुलेट करती है कि मकबूल ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा जो वो करना भी नहीं चाहता था। दिस इज़ बेसिकली अबाउट द मैनिपुलेशन ऑफ वुमेन ऑन अ मैन कवर्ड विथ लेयर ऑफ लव। मूवी इज़ सो गुड क्योंकि इसकी कास्टिंग ही इतनी आइकॉनिक है। इरफान खान, तब्बू, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, पीयूष मिश्रा, इन सब का नाम ही काफ़ी है बताने के लिए कि मूवी की एक्टिंग किस लेवल की होगी। ये मूवी भी आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। इनफैक्ट मैंने अब तक जितनी मूवीज़ आपको बताई हैं, इनमें कास्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि ये मूवीज़ इतनी अच्छी हैं। नाउ कमिंग टू द नंबर 1, सो नो डाउट मेरे लिए ये इनफैक्ट नॉट ऑफ दिस जॉनर ऑफ द होल बॉलीवुड, ऑफ होल इनफैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ विच इज़ गैंग्स ऑफ वसेपुर एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर 2। तो अगर आपने इस मूवी का नाम नहीं सुना या अगर सुन रखा है बट देखा नहीं, तो जल्द से जल्द इसको देखना, और सुन नहीं रखा तो देन यू माइट बी अ एलियन। और दिस डेफिनेटली द बेस्ट गैंगस्टर मूवी ऑफ इंडिया। अगर ये मूवी आज के टाइम रिलीज़ होती ना तो डेफिनेटली 300-400 करोड़ तो कमा ही लेती। एक मूवी जो सालों पहले आई थी और फ्लॉप भी हो गई, बट इसके कैरेक्टर्स स्पेशली सरदार खान, अगेन मनोज बाजपेयी सर, आज भी मीम्स में ज़िंदा है। और इस मूवी की स्टोरी और स्टार कास्ट की एक्टिंग एकदम परफेक्ट है। मतलब मैं इस मूवी की स्टोरी बता भी नहीं सकता आपको, लाइक वो तो मैं चाहता हूँ पूरी देखो, लाइक मूवी का नाम से ही। मूवी के गाने फ़नी होते हुए भी इतने आइकॉनिक है, इतने अमेजिंग है कि लाइक इट विल जस्ट, मैंने तो अपने रिंगटोन्स रखे थे इसके गाने एक टाइम पे, सो लाइक दे आर सो गुड। थोड़ी बहुत कहानी बताऊँ तो ये बेसिकली कहानी रहती है 3 जनरेशन तक चलती हुई एक फैमिली की डिस्प्यूट की, वो किसी एक बड़े से पॉलिटिशियन और उस टाइम के गुंडे से इनकी लड़ाई चलती है। फिर एक एक करके फैमिली के लोग मरते हैं, उसके लोग भी मरते हैं। सो मतलब यार मैं बताना नहीं चाहता कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने देख नहीं रखी या मैं स्क्रिप्ट में आलसपना कर रहा हूँ, बट आई रियली वॉन्ट यू टू सी दिस होल मूवी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने होपफुली देख रखी होगी, बट अगर देख रखी है तो क्या आप इसको मानते हो इंडिया की सबसे नंबर 1 गैंगस्टर मूवी। और वन मोर थिंग, अगर आपने नहीं देख रखी है तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब बोथ द पार्ट्स, एंड अच्छे क्वालिटी में, तो आप फ्री में देख सकते हो, बट देखना ज़रूरी है। लाइक दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड जेम ऑफ इंडिया। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आपने कौन सी मूवीज़ देख रखी है या फिर आपके पास कोई बेटर सजेशंस था पार्ट ऑफ दीज मूवीज़, क्योंकि आई थिंक आई डजंट इंक्लूड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। दे आर ऑल्सो वेरी गुड मूवीज़ एंड बोथ आर बेस्ड ऑन द राइज ऑफ दाऊद इब्राहिम। सो वो भी आप मतलब मैं सच मेंशन नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी फेमस मूवीज़ थी एंड आई वांट टू पुट दोज विच आर क्वाइट अंडररेटेड। So yeah, you could also watch them. They are also available on YouTube for free.
और please guys subscribe to our channel. You guys are showing amazing support to us, and please keep this up. You can support us by subscribing to us and watch our videos, share it with your friends, and that's it. Thank you so much guys.